नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। तो बताइए तैयारी कैसे चल रही है पॉलिटेक्निक 2024 इंटेक्स एग्जाम की? बढ़िया चल रही है? चलिए, होनी भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही सिलेक्टेड और चुनिंदा क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का, खासकर आज केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा हम लाए हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न आज हम लाए हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आप मिस नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिल जाएगा, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ये मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ये मैं कह रहा हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर लगाए शुरू कर लेते हैं प्रश्नों का सिलसिला। चलिए, तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, कॉपी और पेन लेकर एकदम तैयार हो जाइए प्यारे बच्चों, क्योंकि दिन जो है प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए स्क्रीन पर। एक हवाई जहाज जब ऊपर आता है, मतलब जब ऊपर वो जाता है नीचे से ऊपर, तो हवा का उत्प्लावक बल, देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक हवाई जहाज जब ऊपर आता है तो हवा का उत्प्लावक बल बढ़ेगा कि घटेगा कि वही रहेगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि उत्प्लावक बल जो है वो पानी में किसी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए काम करता है प्यारे बच्चों। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6 में, 8th में, 7th में, ये सब पढ़े होंगे, बताया गया होगा कि जब कोई वस्तु डूब रही है, पानी में डूबती है, तो उत्प्लावक बल ऊपर की ओर कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, यहां क्या हो रहा है? यहां हवाई जहाज जब ऊपर जाता है तो पानी में तो है नहीं, अगर पानी में होता तो बढ़ता, उत्प्लावक बढ़ता तभी तो ऊपर जाती। लेकिन यहां प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक हवाई जहाज जब ऊपर आता है तो हवा का उत्प्लावक बल बढ़ेगा कि घटेगा कि वही रहेगा कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो वही तो रहेगा नहीं प्यारे बच्चों। और जहां तक इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों, वो होगा घटेगा। याद रखेंगे, ये घटेगा इस पोजीशन में, क्योंकि ये हवाई जहाज तो द्रव में है नहीं, तरल पदार्थ में है नहीं, इसलिए ये क्या होगा? घटेगा। अगर कोई वस्तु द्रव में है और द्रव में डूबी है तो उत्प्लावक बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, यानी बढ़ेगा। लेकिन ये हवा में जहाज जो है ऊपर जा रहा है, इसलिए क्या होगा? ये उत्प्लावक बल घटेगा प्यारे बच्चों, ये घटेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको याद रखेंगे कि उत्प्लावक बल क्या होगा? घटेगा। एकदम गांठ बांध करके याद कर लीजिएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहे प्यारे बच्चों कि सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? वही सूर्य से जो ऊष्मा आती है पृथ्वी पर, वो किस माध्यम में पहुंचती है, ये आप लोगों को बताना है प्यारे बच्चों। तो चलिए, कह रहा है कि चालन द्वारा आती है, संवहन द्वारा आती है, विकिरण द्वारा आती है, या परावर्तन द्वारा आती है? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि सूर्य का जो ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है वो विकिरण द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? विकिरण द्वारा पहुंचती है। तो इसलिए ये ऑप्शन जो आपका सी, ये राइट होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? सी, यानी विकिरण द्वारा सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी तक आती है, पहुंचती है। क्लियर? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनेमो क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत वाहक बल, आवेश या ऊर्जा? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो डायनेमो होता है, ये डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक ना? यांत्रिक ऊर्जा को, हाँ, तो हम बता रहे थे प्यारे बच्चों कि जो डायनेमो उत्पन्न करता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, कि आवेश उत्पन्न करता है, कि ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो जानकारी के लिए बता दें, डायनेमो जो है वो विद्युत ऊर्जा को क्या किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा को, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। याद रखेंगे, हम बता रहे हैं यहाँ पे कि जो डायनेमो होता है वो विद्युत ऊर्जा को, नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को, यहां जो है यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका मतलब जो डायनेमो उत्पन्न करता है, न तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, न आवेश उत्पन्न करेगा, न ऊर्जा। ऊर्जा क्या उत्पन्न करेगा? तो उत्पन्न करेगा विद्युत वाहक बल। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना होगा कि ये जो डायनेमो उत्पन्न करता है वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं ध्यान से ना। कॉपी पेन साथ में बैठे ना बाबू लेकर के, हवा में नहीं बात कर रहे हो। देख लो यहाँ पे, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही कीमती है प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न बहुत ही कीमती है, क्योंकि ये क्वेश्चन छूट जाएगा तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए। इसलिए प्यारे बच्चों एकदम जो है कॉपी पेन लेकर के बैठना है और ठीक से इसको समझना है। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पनडुब्बी की अभिकल्पना में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? पनडुब्बी देखे हो बाबू? पनडुब्बी, हाँ पानी में चलती है वही पनडुब्बी, पनडुब्बी। तो पनडुब्बी की जो अभिकल्पना है किस सिद्धांत का उपयोग होता है उसमें, मतलब किस सिद्धांत का उपयोग होता है उसमें? क्या न्यूटन का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, कि पास्कल का, कि आर्किमिडीज का, कि ऊर्जा संरक्षण का? बताइए। तो प्यारे बच्चों पनडुब्बी यानी पानी वाला जो भी चीजें, जो भी पानी वाला सामान या पानी की चीजें होती है प्यारे बच्चों, चाहे नाव हो जहाज हो। अब आप लोग जान समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। जो भी पानी की जहाज या नाव है पानी का, वो सारा जो है प्यारे बच्चों आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही कार्य करता है और इसके सिद्धांत पर बना है। किसके सिद्धांत पे प्यारे बच्चों याद रखेंगे? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत 7-8 में पढ़ाया जाता है प्यारे बच्चों, ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो याद रखेंगे कि पनडुब्बी की अधिकल्पना जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बना हुआ है, इसका सिद्धांत का उपयोग करके बनाया गया है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा कह रहा है कि बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वही बाल पेन बाबू जो लिखते हो तुम लोग, लिखते पढ़ते हो, ठीक ना। तो बाल पेन आप लोग देखे हैं ना, वो जो है उसका इंक जो है नीचे आता है, लिखते हैं, लेकिन अगर आप सो के ऐसे उल्टा लिखेंगे ना तो नहीं चलेगा। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या पृष्ठराव पकड़ता है, गुरुत्वीय बल पकड़ता है, श्यानता पकड़ता है, या चार्ल्स का नियम पर करता है? तो याद रखेंगे जो बाल पेन होता है वो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी गुरुत्वीय बल पर कार्य करता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये पांचवा का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, गुरुत्वीय बल। क्या याद रखेंगे प्यारे बच्चों? गुरुत्वीय बल। ठीक, चलिए छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बिलियन से है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन से है। क्या है? जब पानी में चीनी डाला जाता है, किसमें क्या डाला जाता है? पानी में चीनी डाला जाता है प्यारे बच्चों, तो पानी के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? क्या वो घटता है, कि बढ़ता है, कि स्थिर रहता है, कि सारी बात होता है? मतलब तीनों होता है। तो प्यारे बच्चों हम बता दें जानकारी के लिए कि आप लोग शरबत बनाए हैं, कभी शरबत बना के पिए हैं? जरूर पिए होंगे। तो शरबत का मतलब यह हुआ कि जब हम पानी में डालते हैं चीनी तो बनता है शरबत, शरबत शरबत बनता है। और पानी देखिए, पानी अधिक मात्रा में रहता है, यानी ये अधिक मात्रा में रहता है और ये कम मात्रा में रहता है, तभी तो पियोगे। नहीं तो पानी कम मात्रा में और चीनी ज्यादा मात्रा में तो शरबत कहाँ बन पाएगा, पी ही नहीं पाओगे। तो इसलिए जो मात्रा में अधिक रहता है उसको बोलते हैं बाबू विलायक, विलायक बोलते हैं उसको, यानी इसको सॉल्वेंट बोलते हैं इंग्लिश में। और जो कम मात्रा में रहता है उसको विलेय बोलते हैं मुन्ना। क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं, यानी सोल्यूट बोलते हैं उसको। और जब विलायक और विलेय मिल जाता है आपस में तो वही तो शरबत बनता है।
जिसको हम लोग बिलियन कहते हैं। दिख रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों? थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं? इधर दिख रहा है ना? हाँ, खोले रखिएगा, दिखाई बिल्कुल देगा। तो विलायक और विलय मिलकर क्या होता है? बिलियन बन जाता है। तो ये बताइए कि पहले से पानी था और उसमें हमने चीनी डाल दिया, तो क्या बढ़ेगा? घनत्व में क्या परिवर्तन हो गया? क्या घटेगा कि बढ़ेगा कि स्थिर रहेगा? तो आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं कि जब पानी पहले से है 1 लीटर और उसमें हमने 100 ग्राम चीनी डाल दिया तो घनत्व तो बढ़ेगा ना प्यारे बच्चों। एकदम सीधा सा बात है प्यारे बच्चों। तो इसलिए घनत्व तो क्या होगा इसका? बढ़ेगा प्यारे बच्चों, एकदम बढ़ेगा। राइट आंसर जो होगा इसका बी होगा, यानी छठा क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा प्यारे बच्चों वो बी होगा, यानी बढ़ेगा। जब पानी में चीनी डाला जाता है तो पानी के घनत्व बढ़ेगा। इस चीज को गांठ बांध करके याद कर लेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ये किसी न किसी सत्र में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है आगे देख लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 7वां क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है प्यारे बच्चों, देख लीजिए। कह रहा है कि ग्लेशियर में, जो ग्लेशियर होता है प्यारे बच्चों, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलता है? बर्फ में, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलता है? जो ग्लेशियर होता है प्यारे बच्चों, जब बड़ी बड़ी चट्टानें होती है हिमालय की, वो ग्लेशियर होता है, तो ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलता है? वही कह रहा है, क्या ऊपरी सतह से पिघलता है, यानी ऊपर से पिघल करके आता है, या सबसे निचले स्तर से पिघलता है, या मध्य के सतह से पिघलता है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चे याद रखेंगे, जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि जो ग्लेशियर में बर्फ जो पिघलता है प्यारे बच्चों, वो न तो ऊपर से पिघलता है न मध्य से पिघलता है, बल्कि सबसे निचले स्तर से वो पिघलता है, और पिघल करके जैसे ही पिघलता है पूरे चट्टान के रूप में वो टूट टूट के गिरना शुरू हो जाता है। तो इसलिए याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा जो है सबसे निचले स्तर से पिघलता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। तो इस तरह से 7वां क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो बी होगा, सबसे निचले स्तर पर। याद रखेंगे आप लोग, पूरा मैं चिल्ला के कहता हूं, कान खोल के एकदम सुनिए कि जो पिघलता है वो सबसे निचले स्तर से पिघलता है प्यारे बच्चों। चलिए 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि यदि दूध से मक्खन निकाल दिया जाए, दूध आप लोग देखे हैं ना, और उसमें मक्खन रहता है, लेकिन कह रहा है कि दूध में से मक्खन निकाल दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? क्या उसका घनत्व बढ़ता है? क्या उसका घनत्व घटता है? स्थिर घनत्व रहता है, यानी घनत्व न घटता है न बढ़ता है, स्थिर रहता है, कुछ नहीं होता है। तो ये बताइए प्यारे बच्चों, जब दूध में से हम मलाई निकाल ले, यानी मक्खन निकाल ले, तो बचेगा क्या उसमें? उसमें बचेगा उसमें? तो याद रखेंगे, जब हम उसमें से मक्खन निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, तो उसका घनत्व जो है घट जाएगा प्यारे बच्चों, घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यदि दूध में से मक्खन हम निकाल दें तो मक्खन, जो दूध का घनत्व होगा प्यारे बच्चों, वो घट जाएगा, यानी घनत्व जो है घट जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 8वां का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी घनत्व घटता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? घनत्व घटता है, डेंसिटी जो है घट जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? बात तो आप समझ रहे हैं कि नहीं कि प्रश्न क्या है? किस बल के कारण चंद्रमा, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, चक्कर लगाती है? क्या वो यांत्रिक बल है? यांत्रिक बल के कारण घूमती है? क्या घर्षण बल है? घर्षण बल के कारण घूमती है? क्या वो अपकेंद्र बल है? क्या वो अभिकेंद्र बल? बताइए प्यारे बच्चों, बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं, अपकेंद्र और अभिकेंद्र बल में। तो बच्चों आज सुन लीजिए कान खोल के कि जो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर, वृत्ताकार चक्कर में कक्षा में घूमती है,
तो वो अभिकेंद्र बल के कारण घूमती है प्यारे बच्चों। इसी अभिकेंद्र, अपकेंद्र नहीं, अभिकेंद्र, अभिकेंद्र बल के कारण प्यारे बच्चों ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में मूव करती है, घूमती है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से 9वां का जो सही जवाब होगा वो डी होगा, अभिकेंद्र बल। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इतना आप लोग भली भांति समझ लिए होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग 10वें क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है, क्या कारण है? क्या परावर्तन की वजह से ऐसा होता है, क्या अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है, विसरण की वजह से होता है, या प्रकीर्णन के कारण होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, हम बता दे रहे हैं जानकारी के लिए कि अगर भ्रम वाली स्थिति कहीं भी दिखी, कहीं भी वास्तविक कुछ और है और आभासी कुछ और है, मतलब वास्तविकता कुछ और है और देखने में कुछ और है, यानी वहां भ्रम वाली अगर स्थिति हो रही है प्यारे बच्चों, तो याद रखेंगे कि ये सब अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होते हैं प्यारे बच्चों? अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से 10वां का ये ऑप्शन जो है बी सही जवाब होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा, गैस अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती है किसके अनुक्रमानुपाती होती है? या ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, या दाब के, यहां दाब है यहां ताप है, या वायुमंडलीय दाब के, या ताप और दाब दोनों के? तो बच्चों याद रखेंगे कि गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी ताप बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगी। तो इस तरह से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है उसके ताप के यानी टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होती है, इसको याद रखेंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से इसका बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 कह रहा है कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई तैराक पानी में तैरता है तो इन चारों में से कौन बल जो है कार्य करता है? क्या घर्षण बल कार्य करता है, क्या चुंबकीय बल कार्य करता है, क्या मांसपेशी बल कार्य करता है, कि उत्प्लावक बल कार्य करता है? ऐसे ही ठीक ऐसे ही क्वेश्चन हम पहले भी अभी किए हैं इसी वीडियो में। हमने उत्प्लावक बल का नाम लिया था कि जब भी कोई वस्तु द्रव में होती है तो उसको ऊपर लाने के लिए उत्प्लावक बल ही कार्य करता है, और सेम यही कंडीशन इसमें भी है। यानी तैराक को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावक बल कार्य करता है, जिससे तैराक पानी में ऊपर तैरता है। सही। चलिए तो इसलिए डी को हम लॉक करते हैं प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन डी जो है सही होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक पिंड को एक वृत्ताकार यानी एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है धनात्मक कि शून्य कि अनंत कि ऋणात्मक। प्यारे बच्चों एक पिंड है और उसको हम वृत्ताकार ऐसे वृत्त पर हम घुमाएं तो जो किया गया कार्य होता है प्यारे बच्चों याद रखेंगे, न तो धनात्मक होगा, न ऋणात्मक होगा, न अनंत होगा, वो क्या होगा? जीरो होगा प्यारे बच्चों। थोड़ा सोचिए, जीरो जहां से जाएगा वहीं आएगा, जाएगा आएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये शून्य होता है यानी जीरो होता है, यानी 13 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहां रखने पर होता है?
जैसे एक वस्तु है और उस वस्तु को हम कहाँ रखें कि उसका जो वेट हो प्यारे बच्चों, वजन हो, वो सबसे कम हो। क्या उत्तरी ध्रुव पर रखेंगे तो कम होगा, क्या दक्षिणी ध्रुव पर रखेंगे तो कम होगा, क्या पृथ्वी के केंद्र यानी सेंटर पर रखेंगे तो कम होगा, क्या भूमध्य रेखा पर कम होगा। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि अगर किसी वस्तु का वजन सबसे कम रखना चाहते हैं, सबसे कम करना चाहते हैं, तो हम पृथ्वी के अगर सेंटर पर रख दे, केंद्र पर रख दे, तो उस वस्तु का वजन जो है सबसे न्यूनतम होगा प्यारे बच्चों, यानी कम होगा। याद रखेंगे पृथ्वी के सेंटर पर या पृथ्वी के केंद्र पर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों, पृथ्वी के केंद्र पर। राइट, चलिए और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं। 15 नंबर बहुत ही अच्छा और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये कई बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि न्यूटन का गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम है। न्यूटन के गति के जो प्रथम नियम है प्यारे बच्चों, उसका कोई उपनाम भी है, यानी दूसरा नाम भी है। क्या उसको त्वरण का नियम कहते हैं, क्या गुरुत्व का नियम कहते हैं, क्या जड़त्व का नियम कहते हैं, क्या आघूर्ण का नियम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम होता है वो जड़त्व के नियम पर आधारित है, क्योंकि याद कीजिए जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो सदैव विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील की अवस्था में है तो वो गतिशील की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों न्यूटन के गति का प्रथम नियम का दूसरा नाम है जड़त्व, जड़त्व का नियम। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 15 का ये ऑप्शन जो है सी जो है राइट होगा। तो प्यारे बच्चों आज जो है हम फिजिक्स के कुछ चुनिंदा और बहुत ही सिलेक्टेड 15 क्वेश्चन लाए, और ये हमारा प्रश्न कैसे लगा, ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे, और इस सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। अगर प्यारे बच्चों हमारे चैनल से अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो ये प्यारे बच्चों अगर कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी सस्पिशन हो, तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और ये हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर बताएंगे। तब तक फिर दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, थैंक यू।